हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक भीम परमाणु। इसके पहले की दो कॉमिक्स हैं जुरासिक दिल्ली और परमाणु और कौन। ये दोनों कॉमिक्स आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। संजय गुप्ता पेश करते हैं भीम परमाणु, वंडरमैन परमाणु का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। परमाणु वंडरमैन है और वंडरमैन के लिए वैज्ञानिक शक्तियों का प्रयोग करके उड़ना कोई वंडर नहीं। उड़ना वंडर नहीं मगर गिरना वंडर था। मैं गिर रहा हूँ प्रोबोट, अपने रॉकेटों को एक्टिवेट करो। रॉकेटों को एक्टिवेट कहाँ से करूँ? वो तो अपनी जगह पर है ही नहीं। कहाँ गए? परमाणु बिना रॉकेटों के चला गया। हमारी गलती से उसकी जान खतरे में पड़ गई। यदि वो परमाणु है तो अपनी जान जरूर बचा लेगा। वो 100% शुद्ध खालिश परमाणु ही था। मेरे नए गैजेट का प्रयोग करो, आज ही उसकी टेस्टिंग हो जानी चाहिए। तो अब मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। करो इमरजेंसी लैंडिंग। उफ, ये खुल नहीं रहा। खुलेगा। इमरजेंसी लैंडिंग। उफ, शुक्र है प्रोबोट, ये खुल गया। गुड। ऐसी किसी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे गैजेट में ऐसी नई व्यवस्था की है। मुझे अपने प्रत्येक ऐसे गैजेट की जांच भी समय समय पर करते रहना चाहिए जिनका प्रयोग मैं अक्सर नहीं करता। परमाणु बच गया। मैंने कहा था ना कि यदि वो परमाणु है तो अपने आप को बचा लेगा, मगर रॉकेट हमें उसको तुरंत लौटाने होंगे, वरना वो परेशान होगा कि रॉकेट कहाँ गए। शायद मैं परेशान होने के लिए बचता ही नहीं। परमाणु तुम बिना पूछे किसी की चीज़ लेना अशिष्टता कहलाती है। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे। पूर्व कॉमिकों जुरासिक दिल्ली और परमाणु और कौन में आपने पढ़ा कि दिल्ली में विशालकाय डायनासोरों ने अपना आतंक मचा दिया। परमाणु ने आकर उस आतंक को समाप्त किया। शक्तिशाली मकड़ा मानव ने कह ढहा दिया। परमाणु ने आकर उसे ढहाया। परमाणु ने देखा इतिहास को, उसे लगा इन घटनाओं में उसका हाथ है। इसमें मेरा हाथ नहीं है परमाणु। मैं तो खुद इन रहस्यों को जानना चाहता हूँ। इतिहास फरार होने में कामयाब हो गया। उड़ता हुआ परमाणु किसी अज्ञात वस्तु से टकराकर जिस घर में जाकर गिरा, वहाँ रहने वाले दो बच्चों ने अपनी नादान सोचों के कारण परमाणु के रॉकेट उतार लिए, जिससे परमाणु संकट में पड़ गया। फिलहाल संकट टल गया था, अब आगे बढ़ें। परमाणु बच्चों की नादानी पर खासा नाराज था। परमाणु, तुम तो ट्रांसमिट होकर भी बच सकते थे। इसके अलावा तुम अपने शरीर को छोटा करके भी बच सकते थे। उससे तुम्हें नीचे गिरने में अधिक चोट नहीं लगती। हाँ, नीचे गिरने में अधिक चोट तो नहीं लगती, पर शायद मैं किसी कार के टायर के नीचे आकर कुचल जाता। और रहा प्रश्न ट्रांसमिट होकर बचने का, तो ये सब कुछ इतना तेज़ी से हादसे में हुआ कि जो सोच मेरे दिमाग में पहले आई, मैंने बचने के लिए उसी का प्रयोग किया। अच्छा बच्चों, गुड बाय। गुड बाय परमाणु। बाय गुड नहीं थी। उफ, ये क्या! मेरे रॉकेट अभी भी काम नहीं कर रहे। हमने तो रॉकेट के स्क्रूज कस दिए थे, फिर वो अभी भी काम क्यों नहीं कर रहे? अब तो मैं सिंगल यूज़ पैराशूट का भी प्रयोग कर चुका हूँ। उफ, उन बच्चों ने ज़रूर रॉकेटों से छेड़छाड़ की है। अब मुझे उन बच्चों की सलाह पर चलना होगा। अपने आप को छोटा करना होगा, अंगूठे के बराबर छोटा। उफ, ये मेरे कोल्ड ड्रिंक के गिलास में क्या आ गिरा? मैं कहाँ आकर गिरा हूँ? इसमें कोला का टेस्ट है। परमाणु गिलास के कोल्ड ड्रिंक में तैरता हुआ ऊपर पहुंचा। डोंट वरी। परमाणु गिलास में? जान बचाने के लिए शुक्रिया। बाप रे, शुक्र है मैं कोल्ड ड्रिंक के गिलास में गिरा, किसी हलवाई द्वारा तले जा रहे समोसों की कढ़ाई में नहीं। परमाणु, ये तो परमाणु है। परमाणु आकाश की बजाय ज़मीन पर। लोग परमाणु को अपने बीच पा उत्साहित व रोमांचित थे। बड़े बड़े डायनासोरस को कैसे मारा? परमाणु, इतने गुंडों को कैसे मार पाते हो? परमाणु, तुमने जूडो कराटे कहाँ से सीखा? जॉगिंग के लिए किस पार्क में जाते हो? परमाणु के अलावा तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है? उड़ना कहाँ से सीखा? शॉपिंग करने निकले हो क्या? सड़क पर परमाणु की परेशानी को किसी ने समझा था। परमाणु, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस भीड़ से निकाल सकता हूँ। क्यों नहीं चाहूँगा? ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे परमाणु। मुझे भी। तुम मुझे किसी सुनसान जगह पर उतार सकते हो। यहाँ से मैं अपने गंतव्य पर पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। तुम समय समय पर अपराध व अपराधियों की मदद करते हो। तुम्हारी मदद मेरी ओर से एक छोटा सा योगदान समझना परमाणु। प्रबोट, आज तो मैं बुरा फंसा था। सारी गड़बड़ तुम्हारे रॉकेटों के कारण हुई है। उनको दुरुस्त करो। बिगड़ी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। दुरुस्त चीज़ों को बिगड़ने में भी समय नहीं लगता। इट्स इमरजेंसी। हरियाणा पुलिस से खबर मिली है कि एक ब्लू ऑक्टिविया 150 किलोमीटर की गति के साथ दौड़ती हुई गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रही है। हरियाणा पुलिस उसको रोक पाने में कामयाब नहीं हुई है। शायद उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी है। इसी स्पीड से अगर यह कार गुड़गांव हाईवे से दिल्ली में प्रवेश करती है
तो दिल्ली के तंग ट्रैफिक में ये भयानक एक्सीडेंट कर सकती है। भयानक एक्सीडेंट? शीश, परमाणु के रहते? होना तो नहीं चाहिए। शायद यही है वो ब्लू एक्टिविया। ये दिल्ली में प्रवेश करने जा रही है। मुझे उस तक पहुंचने के लिए अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। कार की रफ्तार बहुत अधिक है। आमतौर पर मैं भी 50-60 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर उड़ता हूँ, मगर मैंने अपनी उड़ान की अधिकतम स्पीड की कभी जांच नहीं की। आज ये जांच भी कर लूँ शीश कि ज़रूरत पड़ने पर मैं किस स्पीड तक उड़ान भर सकता हूँ। शीश, अगर ये कार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ रही है तो इस अनुमान से मेरी गति भी हुई 150 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पॉट द कार आयुष, स्टॉप द कार आयुष, स्टॉप द कार। तुमने मेरी ड्राइविंग को चैलेंज किया है पूजा। उस चैलेंज का जवाब तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा। मुझे अपनी गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक बढ़ाकर इस कार से आगे निकलकर इसका रास्ता रोकना होगा। तुमने सड़क को मौत का रास्ता बना दिया है और अपनी कार को यमदूत, अरेस्ट हिम। पुलिस उसको सबक व चेतावनी देकर छोड़ देगी। मैं सिर्फ 200 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ा। मेरी अधिकतम रफ्तार प्रमाणित नहीं हो सकी। मुझे रॉकेट से रेस करके देखना चाहिए। उफ, धड़ाक। प्रबोध की नज़रें उस पर थीं और हमेशा रहती हैं। उफ, ये परमाणु संभलो, धड़ाक। ये फिर वही चीज़ थी, परमाणु। उड़ता हुआ परमाणु संभल नहीं पाया। टक्कर जोरदार थी। वो फिर से उड़ पा रहा है, इसका मतलब पसलियाँ सलामत है। पागल है, फालतू में उड़ता लड़ता रहता है। काश ऐसा पागल मैं भी होता। प्रबोध, मैं उसी से टकरा कर पहले भी बेहोश हुआ। हाँ, ये तेज़ चलते पंखे जैसा कुछ था। धुंधली सी कोई आकृति, जैसे बहुत तेज़ी से निकल गई हो। ऐसी एक इमेज मैं फिर से तुम्हारी ओर बढ़ते देख रहा हूँ परमाणु। किस ओर से प्रबोध? तुम्हारे धाड़। परमाणु, तुम होश में हो? परमाणु सुनो, बचो, तुम एक प्लेन क्रैश का कारण बनने वाले हो। स्विश, ओह थैंक्स गॉड। परमाणु, तुम आकाश छोड़ दो। छोड़ना तो कायरता की निशानी है प्रबोध। मैं तो अब तोड़ने के मूड में हूँ। कोई चीज़ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तुम्हारे आसपास चक्कर लगा रही है। इस वक्त वो फिर से ठीक तुम्हारे पीछे है, यानी फिर से मुझे एक टक्कर बर्दाश्त करनी होगी। मैं अपनी गति को कितना बढ़ा सकता हूँ? ट्राई अगेन। 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई 1000 किलोमीटर की स्पीड से मेरे पीछे है। उसकी स्पीड को मात मैं तभी दे सकता हूँ जब मैं कम से कम 1550 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ूँ। रोबोट, क्या यह संभव है? इतनी गति में मेरा शरीर वायु से घर्षण करके कहीं जलने तो नहीं लगेगा? तुम्हारे शरीर पर एस्बेस्टस की परत तुम्हारी गति से पैदा होने वाले घर्षण को ध्यान में रखकर ही चढ़ाई गई है परमाणु। और मुझे भी लगता है कि इस अज्ञात वस्तु को पकड़ने के लिए तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना ही होगा। तुम अपनी स्पीड को उस हद तक बढ़ाओ कि तुम भी उस अज्ञात ऑब्जेक्ट की तरह मुझे हवा की झोंके की तरह दिखाई पड़ो। शीश, कोशिश करता हूँ। तुम्हारी आवाज़ मुझे पूरे ब्रह्मांड से आती हुई महसूस हो रही है, और ये वाक्यों के रूप में नहीं, शब्दों के रूप में। शब्दों के भी नहीं, शब्दों के वर्णमाला के रूप में। ऐसा तुम्हारी स्पीड के कारण हो रहा है। इस वक्त तुम 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे हो। तुम्हारे मुंह से निकले प्रत्येक दूसरे शब्दों के बीच की दूरी भी इतनी बढ़ जाती है, यानी तुम्हारे पहले शब्द से दूसरे शब्द की दूरी भी है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। मार्वलेस। कोशिश करता हूँ। इतनी गति में भी मैं रोबोट की आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। मुझे अपनी गति कम करनी होगी। परमाणु ने अपनी गति कम की। क्या यही है वो अज्ञात शत्रु? तो मैंने इसे बिल्कुल सही वक्त पर देखा, क्योंकि अब ये टक्करें मारने के खेल से हटकर मरने मारने वाला मौत का खेल खेलने पर आमादा है। सवाल यह है कि मुझे मारना क्यों चाहता है? कौन है ये और इसकी पावर से शहर के लिए घातक साबित हो सकती है। वो घूमकर वापस मेरी ओर आ रहा है। अब अगर मैं इसके वार से बचने के लिए अपने स्थान से हटा तो ये फिर से एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएगा। शायद कुछ लोग भी इसके हमले की चपेट में आ जाएं। इसके दिमाग की गर्मी को कम करने के लिए मुझे इस पर करना होगा परमाणु छल्लों का प्रयोग। पड़ाम! परमाणु छल्लों के धक्के से इसकी स्पीड कम तो हुई है, मगर यह अभी भी बहुत तेज़ी में है, और इस बार ये प्रहार करने के साथ ही अपनी जगह पर रुक गया। साए था। अब इससे पहले कि ये तैयार होकर दोबारा मुझ पर झपटे, एक हाथ मैं भी इसको जमा दूं। स्पीड के कारण परमाणु का वेपन एक जोरदार धक्के का कारण भी बना। भड़ाक! शत्रु को दूसरी चोट उस धक्के के कारण लगी थी, जिसने उसकी सुध बुध को भी लगाया था क्षणिक धक्का। परमाणु उसके होशो आवाज़ छीन लेने के पूरे पूरे मूड में था। बहुत देर से हैरान और परेशान कर रहा था तू मुझे, नामुराद। था नहीं, अभी भी कर रहा है। खचाक! उफ!
उफ, मुझे कुछ हो रहा है। तेरे जैसे और कितने इस धरती पर, उन सब की शारीरिक ऊर्जा भी चूस जाएगा चासू। ये मेरी ऊर्जा चूसने की चेष्टा कर रहा है। परमाणु को तुरंत ट्रांसमिट होना पड़ा। तुझे शायद पता नहीं है कि तेरा सामना परमाणु से। घबरा नहीं, तुझे हैरानी में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ता अफसर मिलते ही ये अपनी सुपरसोनिक स्पीड दिखा सकता है, जबकि मैं इसको रिक्शा की स्पीड से भी भागने नहीं देना चाहता। परमाणु ने चासू का शस्त्र था वो उसी पर खींच मारा। खचाक! भीषण दर्द इसका ध्यान बटाएगा और ये कुछ क्षणों तक भागने की सोच नहीं पाएगा। तब तक मैं इसे नीचे पहुंचा दूंगा, वहां जहां स्टील मिल की भट्टी पर पिघलती आग भरी है, यानी पिघला लोहा था। अब इस भट्टी में भरा सारा पिघला लोहा मैं नीचे पलट दूंगा। पिघलते लोहे की हद में आने से बच नहीं सका था चासू। मैं जानता हूं कि तू इस तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और यहाँ से भागने की चेष्टा करेगा। और भागने के लिए तू सुपर स्पीड का प्रयोग करेगा, मगर अब तू यहाँ से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी टांग पिघले लोहे की चपेट में आ चुकी है। उस पर मैंने ढेर सारा पानी उड़ेल दिया है, जिससे पिघला लोहा ठंडा होकर जहाँ का तहाँ जम गया है। अब तू यहाँ से जा तो सकता है, मगर बगैर टांग के। ता वेल्डन परमाणु, तुम्हारे रहते दिल्ली की ओर कोई बुरी नज़र उठे भी तो उसकी पलकें ज़्यादा देर तक खुली नहीं रह सकती। हू मेरी तारीफ करना छोड़ो प्रबोट। खूंखार डायनासोरस के भयानक हमलों के बाद से अब तक एक के बाद एक घटना चक्र घूम रहा है। आखिर कहाँ से और क्यों आ रहा है मकड़ा और चासू जैसे खलनायक दिल्ली की ज़मीन पर? शायद कोई इम्तिहान ले रहा है दिल्ली की शक्ति का परमाणु। लेकिन मुझे खुशी है कि उसको मात देकर हम उसके एक एक इम्तिहान में पास हो रहे हैं, और वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। अरे वह क्या हुआ प्रबोट? क्या फिर कोई मुसीबत? शायद। एक विशालकाय जिप आकाश में दिखाई पड़ रही है। लोग कौतूहल भरी निगाहों से उस आश्चर्यजनक जिप को देख रहे हैं। कैसी जिप है ये जो कुछ भी है, कोई नई मुसीबत हो सकती है। भीड़ को यहाँ से हटाओ। कौन हो तुम? तुम लोगों की भाषा में मैं धूमकेतु हूँ। तुम लोगों ने ही पृथ्वी से इम्पैक्टर नामक यान छोड़ा था, जो अपनी पूरी गति व ताकत के साथ आकर मेरे उस ग्रह पर टकराया, जिसे मैं अपने दूसरे ग्रह के अलावा आबाद करने वाला था। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम पृथ्वी के अलावा चांद या मंगल पर अपनी दूसरी दुनिया बसाओ। शायद तुमने ऐसा मेरे ग्रह की भौगोलिक जानकारी का पता लगाने के लिए किया, मगर तुम लोगों ने यह नहीं सोचा कि यदि धूमकेतु पर इस पृथ्वी के समान ही जीवन हुआ तो वहाँ पर इम्पैक्टर के टकराव से कितनी भयानक तबाही व बर्बादी होगी। भविष्य में तुम लोग सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत का कारण बन सकते हो। अब मैं इस ब्लू प्लेनेट को तबाह करके जाऊंगा। अपने ग्रह की ताकतों के साथ मैंने यह हमला शुरू किया तो मगर परमाणु ने मेरी उन ताकतों को भारी शिकस्त दी। मुझे परमाणु चाहिए, क्योंकि उसके रहते मैं ब्लू प्लेनेट को नेस्तनाबूद नहीं कर पा रहा। अब इस ब्लू प्लेनेट की तबाही उसे मैं दिखाऊंगा। परमाणु मुझे दो, वरना इस शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखना चाहते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? तो देखो। उफ, अचानक वातावरण गर्म होने लगा है। ये झुलसा देने वाली गर्मी है। उसकी नज़र शक्तिशाली लोगों पर है, कहीं ये मुझे ही न ले जाए। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। फाउंटेन का पानी भी गर्म हो रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एसी ठप पड़ गए। अगर ये गर्मी कुछ और देर बनी रही तो तुम्हारे शहर का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और तुम लोग निर्जलन के शिकार हो जाओगे। बूम! फायर! बूम! मूर्खता मत करो। यदि मैं इन खिलौनों से नष्ट हो सकता तो इस प्रकार तुम्हें धमका ना रहा होता। उफ! पड़ाम! मुझे परमाणु दो। एक इंसान की कीमत हज़ारों लाखों जानें नहीं हो सकती। तुझे परमाणु चाहिए, तुझे परमाणु मिलेगा। मैं तुझे रास्ता दे रहा हूँ। नहीं परमाणु, मत जाओ। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। इतिहास साक्षी है, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। एक राक्षस था जो आदमी खाने आया था। गांव के लोग एक एक कर अपने परिवार का एक आदमी उसको भेजते थे। एक बार किसी बुढ़िया के इकलौते बेटे की बारी आई। ये बात महाबली पांडव भीम से बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बेटे की जगह वो खुद चला गया उस राक्षस का कौर बनने, और उस राक्षस का अंत करके ही लौटा। आज परमाणु भीम का रोल अदा कर रहा है। भीम परमाणु गया है तो उस राक्षस का अंत करके ही लौटेगा। हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। वेलकम परमाणु। अपने स्पेशल यान जिपर में धूमकेतु तुम्हारा स्वागत करता है। तो तू है वो आफत, धूमकेतु। हम पृथ्वीवासियों के हाथों इम्पैक्टर के कारण तेरे ग्रहवासियों के साथ जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। उसका हमें अफसोस है। भले ही इम्पैक्टर हमने नहीं, अमेरिका ने छोड़ा था, लेकिन यह घटना भविष्य में हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक सबक होगी। भविष्य में हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। मगर तुम जो कुछ कर रहे हो वो जानबूझकर कर रहे हो, और तुम्हारी ये हरकतें अपराध है। मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा। मेरी शक्ल देख,
क्या मैं तुझे इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला जीव दिखाई पड़ता हूँ? हमारे यहाँ तेरी जैसी शक्ल कुत्तों की होती है, जिन्हें पागल होने का मार दिया जाता है। तू भी एक पागल कुत्ता ही है। धाड़ जलती मोमबत्ती के पास आकर पतंगा खूब फड़फड़ाता है, मगर तेरा उछलना फड़फड़ाना व्यर्थ है। मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं अमीबा जैसे करोड़ों अरबों एक कोशीय शरीरों से मिलकर बना शरीर हूँ। ये देख मेरे करोड़ों कोशिकीय रूप। तो किस किस को मारेगा परमाणु? तो कुछ को मार देगा, बाकी करोड़ों को मारते मारते तेरा दम वैसे ही निकल जाएगा जैसे तेरे यहाँ से लोग मच्छर मारते मारते अपना दम निकाल लेते हैं, मगर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। चल, तूने ये तो स्वीकार किया कि तू मच्छर है, एक ऐसा मच्छर जो इंसानों की नाक में दम कर दे। उफ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सुइयां मेरे शरीर में चुभोई जा रही हैं। ये मुझे मौत का कैदी बनाने की चेष्टा कर रहा है। इस कैद से बचने के लिए मुझे ट्रांसमिट होना होगा। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ धूमकेतु, तू मुझे कैदी बनकर दिखा। अगर तूने मुझे कैदी बना लिया तो मैं तेरा गुलाम बनने को सहज तैयार हो जाऊंगा। ऐसा होकर रहेगा। बाप का राज है क्या? चैलेंज ऐसे ही थोड़े दिया है। बड़ा मैं तेरी करोड़ों कोशिकाओं को ना सही, पर तेरी कुछ 100 कोशिकाओं को तो जला डालूंगा, और फिर 100 करके सारी। बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है तो बूंद बूंद से खाली भी होता है। और तू पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखा। परमाणु अंगूठे के बराबर हो गया। छोटा परमाणु कुर्सी के नीचे लगे स्प्रिंग पर उछल गया था। मेरा चैलेंज ही तेरी मौत बनेगा दुष्ट धूमकेतु। तू मुझसे छुप नहीं सकता। मैं इंसान की ऊर्जा को सूंघ सकता हूँ परमाणु। धड़ाक! ओह, इसने सचमुच मुझे ढूंढ लिया। तू मुझे अपने जिपर यान के अंदर तो ढूंढ सकता है, मगर बाहर नहीं। मैं ब्रह्मांड के कोने कोने से परिचित हूँ परमाणु। तो कहीं भी जा, मैं तेरी गंध पाकर तुझ तक वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। तो फिर पहुँच। देख, मैं पहुँच गया परमाणु। अब तू पकड़ा गया। परमाणु वापस अपने संपूर्ण कद में लौट आया। पकड़ लिया है तो छोड़ेगा भी। और ये क्या? मेरी सभी कोशिकाएं मेरा साथ छोड़ रही हैं। वो तो छोड़ेंगी, क्योंकि तू चैलेंज की उत्तेजना में अपने जिपर से सुदूर वायुहीन स्पेस में निकल आया है, जहाँ से लौटने में तुझे जितना समय लगने वाला है उतनी देर तक मौत तेरी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तू भूल गया कि तू एक कोशिकीय प्राणी है, यानी ऐसी कई लाख या करोड़ों कोशिकाओं के समूह का झुंड। ऐसे प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन ही तेरी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और जहाँ मैं तुझे लाया हूँ वो स्थान ऑक्सीजन रहित है। तेरी कोशिकाएं मृत होकर तेरे शरीर से अलग हो रही हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता मुझे भी है, लेकिन मेरी कॉस्ट्यूम में उतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है जितनी देर मैं अंतरिक्ष का एक चक्कर लगाकर लौट सकूं। धूमकेतु द्वारा बार बार किए गए हमलों में एक बात साफ हो गई थी कि उसके पास अपनी कोई खास पावर नहीं है। वो सिर्फ दूसरी पावर्स के दम पर खुद को पावरफुल साबित करने की चेष्टा कर रहा था, और जब वो पावर्स एक एक करके ख़त्म हो गई तो उसे सामने आना ही पड़ा। उसने सोचा था कि पहले की वारदातों के बल पर वो दिल्ली को धमकाने में कामयाब हो जाएगा, मगर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो गई। परमाणु लौट आया, भीम की तरह राक्षस का अंत करके लौट आया। भीम परमाणु। फिलहाल अब सब कुछ ठीक है प्रबोट। हाँ, मैं जानता हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक मेरी ड्रेस वापस कर में। तब तक के लिए धन्यवाद।